नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी विशेष कार्यक्रम कर रही है। यूपी की तैयारी कुछ स्पेशल है क्योंकि बीजेपी ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए 75 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा है। बता दें कि यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में भी ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। सभी कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे। साथ ही बीजेपी सरकार की योजनाओं के लाभार्थी और जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। पार्टी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने बताया कि रिपोर्ट टू नेशन अभियान के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मोदी सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। जबकि 2 और 3 जून को जिलों में सांसद, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मंत्री और विधायक 8 साल के शासन की उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन करेंगे। तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रमों को लेकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर इन कार्यक्रमों को मनाया जा रहा है। मोदी सरकार के 8 साल होने पर मोदी सरकार की कामयाबियों को अब योगी सरकार गिनाने जा रही है। मोदी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं उनके कामों को लेकर सांसद और तमाम पदाधिकारी लोगों के बीच जाएंगे। तो वहीं बीजेपी पूरे देश भर में इसका प्रचार प्रसार कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आज से मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को योगी सरकार गिनाएगी, जिसमें सीएम योगी समेत कई तमाम दिग्गज उत्तर प्रदेश के नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो मोदी सरकार की कामयाबों को गिनाने के लिए अब यूपी सरकार कटिबद्ध है। तो वहीं जिला अधिकारी, बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारी, सांसद, विधायक सभी अब लोगों के बीच पहुंचेंगे और जितनी भी प्रधानमंत्री और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। दरअसल बीजेपी ने 75 प्लस का टारगेट 2024 के लोकसभा चुनावों में रखा है। उनका मानना है कि कम से कम 75 सीटें उत्तर प्रदेश में वो जीत कर आएंगे। और हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम अब पूरे उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं? दिनेश, देखिए देखा जाए तो केंद्र सरकार की 8 साल पूरे, यानी मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पे कहीं ना कहीं बीजेपी शासित राज्यों में ये आदेश दिया गया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल पर कितनी उतरी है उसका बखान करते नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी शासित राज्य, जितने भी देश में बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ये आदेश दिया गया है। हालांकि निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिल्ली की धड़कन उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के बनारस से सांसद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संसदीय क्षेत्र होने के नाते बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश है और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ है जो कि बीजेपी के हैं। तो ऐसे में जो केंद्र की जो योजनाएं थी तमाम राज्य सरकार ने मिलकर धरातल पर उतारा है, उसका बखान करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तकरीबन 4 बजे वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। वहां पे दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो कैबिनेट के मिनिस्टर है स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि बखान इस बात का भी करेंगे कितनी योजनाएं जो थी जो केंद्र सरकार की राज्य सरकार ने मिलकर उसे धरातल पर उतारा और कितना जनता को फायदा हुआ है। निश्चित तौर पे चाहे वो स्वच्छता अभियान रहा हो, शौचालय अभियान रहा हो, उज्ज्वला योजना रहा हो, मुफ्त राशन वितरण रहा हो, तमाम ऐसी योजनाओं को बनाया गया जिसे उत्तर प्रदेश की जनता को यहाँ पर समर्पित किया गया है राज्य सरकार के सहयोग से। तो मुख्यमंत्री इस बात को लेकर आज 4 बजे तकरीबन बयान करेंगे मीडिया के सामने आके कि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं थी उसे हमने कहां तक पहुंचाया, पिछली सरकार ने कितना काम केंद्र सरकार के सहयोग से किया था या नहीं किया था, इसको भी कहीं ना कहीं लेकर मुख्यमंत्री इसका भी बखान इस बात को भी रखेंगे। लेकिन दिनेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 8 साल अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार का जो पूरा हो रहा है उसमें कितनी योजनाएं जो धरातल पर उतरी है, कितना फायदेमंद हुआ है, कौन सी योजना में कितना बजट आना चाहिए था, केंद्र सरकार ने कितना बजट मांगा था केंद्र सरकार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से, तो वहां पर कितना फायदा हुआ है और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कितना सहयोग किया, इस बात का बखान मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। हालांकि दिनेश, सबसे अहम बात यह भी है कि देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो कहीं ना कहीं बनारस से सांसद हैं और बनारस में कितना काम हुआ है, चाहे वो अगर देखा जाए तो चाहे वो बनारस कॉरिडोर का मामला हो, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर का मामला हो, बुंदेलखंड का
जो केंद्र सरकार तमाम पैकेजें बुंदेलखंड में दी, पानी जो कहीं न कहीं वहाँ के पानी व्यवस्था को लेकर बहुत दिक्कतों का सामना वहाँ के बुंदेलखंड के लोगों को करना पड़ता था, तो केंद्र सरकार एक स्पेशल पैकेज भी देती रही है। अब उसमें कहीं न कहीं राज्य सरकार ने भी स्पेशल पैकेज दिया और बुंदेलखंड को उभारने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया। इसका बखान मुख्यमंत्री ने कल सदन में भी कहा। इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी बात प्रतिक्रिया रख चुके हैं। तो ऐसे में डिफेंस कॉरिडोर बनना बुंदेलखंड में सबसे बड़ी योजना रही है, वो केंद्र सरकार के सहयोग से। तो ऐसे में वहां के लोगों को कितना रोजगार मिला, उत्तर प्रदेश के लोग कितना जो बाहर जाते थे रोजगार करने के लिए, उसको कितना अपने परिवार को छोड़ के जाते थे। और जब कोविड-19 का दौर आया तो बहुत से जो लेबर तबके के लोग थे वो दूसरे राज्यों में थे, दूसरे शहरों में थे, दूसरे देश में थे, उनको किस तरह यहाँ उत्तर प्रदेश में वापस लाया गया, कितने लोगों की मौतें हुई थी। तो ऐसे में सरकार ने बड़ा गंभीरता से इस बात को सोचा और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे फोकस किया और प्रत्येक जिलों में इस पर फोकस करने के बाद अधिकारियों को लगाया गया कि वहीं के लोग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे काम हो, वहीं के लोग उनको वहां से रोजगार मिले और अपने परिवार के साथ रहे। तो ऐसे में केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार ने तमाम ऐसे काम को किया है, जिसका बखान 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर में करते नजर आएंगे। दिनेश, अखिल, यहाँ पर एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब सरकार ने प्लान बनाया है कि आज से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, कि लोगों तक पहुंचेंगे, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। किस तरह से बंटवारा किया गया है, किस स्तर के नेता कहां पर पहुंचेंगे और किस तरह से लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर दिनेश, बहुत सही आपने सवाल किया कि क्या योजना और कैसे जिम्मेदारी बांटी गई है। मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जो उनके जो मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो चाहे राज्य मिनिस्टर, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र सरकार की योजना जब राज्य सरकार चाहेगा तो ही वो धरातल पर उतरेगा और राज्य सरकार के चाहने से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक जिम्मेदार अधिकारी जो जिले में बैठा है वो अगर नहीं चाहेगा कि किस पीड़ित को किस योजना उसको परिवार को उसका लाभ मिलना चाहिए, वो जिलाधिकारी, वहां पर एसडीएम, उसके बाद वहां पर तहसीलदार, उसके बाद बीडीओ सीडीओ जो होते हैं, गांव प्रधान होते हैं, वो उनकी जिम्मेदारियां होती है। तो उन पर पूरी तरीके से सहयोग। तो मुख्यमंत्री इस बात को चाहते हैं कि जो प्रभारी मंत्री बनाए गए जिले जिले के, उन प्रभारी मंत्रियों को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। 18 मंडलों में इसको बांटा गया है। इसके अलावा पूर्वांचल को अलग, अवध को अलग और बुंदेलखंड को अलग बांटा गया है। इसकी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें दिनेश, तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम देखिए ब्रजेश पाठक किस तरह तेज तर्रार मंत्री होने के नाते काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य हेल्थ को लेकर चाहे वो बुंदेलखंड का मामला हो, चाहे पूर्वांचल का हो, चाहे अवध का हो, इस पर कहीं ना कहीं गंभीरता से सोच रहे हैं। उस योजना का लाभ कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था और ठीक हो, उसको लेकर उनकी जिम्मेदारी है। अलग अलग पूर्वांचल में जिस तरह के अगर देखा जाए जो वहाँ की योजनाओं की जरूरत है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को, उनका अलग सेक्टर बांटा गया है मंडल में और वहाँ के अधिकारियों के साथ साथ प्रभारी मंत्रियों को दिया गया है। उसके अलावा अवध की बात करें तो अवध में भी अलग जो जिले के मंत्री हैं, उसके अलावा जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं वो शहर में रहेंगे, यानी सोमवार, मंगलवार ये और बुधवार तक ही अपने सचिवालय में रहेंगे। बाकी समय जो दिन है वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में रहना है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है उसका कितना लाभ हुआ है, कहां पर रुका हुआ है, कहां बजट की जरूरत है, उसकी समीक्षा अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा करेंगे और जो योजना है उसे धरातल पर उतारेंगे। कानून व्यवस्था की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष जिस तरह सरकार को घेरता नजर आया, कल सदन में भी आपने देखा तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को विपक्ष घेर रहा था। अखिलेश यादव ने जिस तरह सरकार को घेरा उसके बाद सरकार ने खुद जवाब दिया। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मुख्यमंत्री अपनी मॉनिटरिंग खुद करते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों को भी और अपनी दूसरी टीम को भी लगा के हर जिले में रखे हुए और 18 मंडलों में, तो उसकी भी समीक्षा करते रहते हैं। आज जो होगा कि आज 4 बजे तक कहीं ना कहीं उस पूरे जो 100 दिन का जो काम में अलग अलग बांटा गया था सरकार बनने के बाद, शपथ के बाद कहीं ना कहीं 100 दिन में बांटा गया था कि 100 दिन में मंत्री अपने अपने काम करेंगे, उसका रिपोर्ट देंगे। तो वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं 5KD पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री आवास से, मुख्यमंत्री उस पर बखान करेंगे। फिर कितने मंत्रियों ने कहां कहां काम किया है, योजनाओं का लाभ दिया है, कहां अधिकारियों ने किया और कहां सहयोग मंत्री और अधिकारियों के बीच में नहीं हुआ, उस पर भी कार्रवाई करते बाद में नजर आएंगे। हालांकि आज केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जो 8 साल की मोदी सरकार के पूरे हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी दफ्तर में बखान करते नजर आएंगे। दिनेश, बिल्कुल अखिल, और जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं साफ तौर पर यह प्रतीत हो चुका है कि अब 2024 की जो तैयारियां हैं उस पर ही मेन फोकस किया जा रहा है। लेकिन अखिल, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि टारगेट रखा है 75+ का, 5 इसमें फिर भी छोड़ दिए गए, लेकिन 75 के परफॉर्मेंस की क्या गारंटी रहेगी और परफॉर्मेंस को किस आधार पर नापा तोला जाएगा कि यहाँ पर परफॉर्मेंस इनका सही रहा है और इनको दोबारा रिपीट किया जाए?
देखिए दिनेश, भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो पूरा उत्तर प्रदेश है, क्योंकि दिल्ली की जो धड़कन है वो उत्तर प्रदेश है। देश का सबसे बड़ा सूबा है और जितना सीटें 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस को भी ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा सीटें जिसके पास होगी वही कहीं ना कहीं केंद्र में बैठेगा। मोदी सरकार को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश में किया था और उत्तर प्रदेश की ही बलबूते में है कहीं ना कहीं, चाहे वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो उत्तर प्रदेश के ही रास्ते दिल्ली पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, जो केंद्र सरकार में अभी जो विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, उसमें भी 7 मंत्रियों के चेहरे जो थे वो उत्तर प्रदेश से दिए गए। ये मोदी सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के चाहे वो अगड़ा चेहरा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, ये जो तमाम जो चेहरे हैं जहां वोट बैंक है, चाहे वो पूर्वांचल की बात करें, चाहे अवध की करें, चाहे बुंदेलखंड की करें, तमाम चेहरों को जोड़कर उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार किया और उनकी जिम्मेदारी है उस वोट बैंक को लाने के लिए। भले ही विपक्ष इस बात को लेकर कहा कि ब्राह्मण वोट कहने के भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, लेकिन आप देखिए कि योगी सरकार में किस तरह ब्राह्मणों को अहम जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो पार्टी में हो, चाहे वो सरकार में हो। तो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को, चाहे वो पिछड़ा वोट बैंक हो, चाहे ब्राह्मण वोट बैंक हो, तमाम वोट बैंकों को लेकर अलग अलग मंत्रिमंडल में, केंद्र के मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया और उत्तर प्रदेश के अब उन्हीं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ा भरोसा भी मोदी सरकार ने किया है कि 2024 की नैया जो है वो पार कराएंगे। तो ऐसे में योगी सरकार से उनके मंत्रिमंडल के साथ साथ केंद्र में जो उत्तर प्रदेश के 7 चेहरे हैं, उसके अलावा जो चेहरे हैं, उनके जो सांसद मौजूदा है, उन पर टारगेट है कि 75 प्लस हमको कहीं ना कहीं बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी अगर रणनीति कोई तैयार करती है तो उसको फॉलो अप भी करती है, लगातार उस पर ध्यान भी देती है, कहाँ डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करती है। और यही वजह है कि अब इतने बड़े संगठन और इतनी बड़ी पार्टी के तौर पर अब बीजेपी उभर कर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील तमाम जानकारी के लिए। तो मोदी सरकार की कामयाबी अब योगी सरकार गिनाएगी, चूंकि 2024 की तैयारी करनी है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जगह जगह पर बीजेपी कार्यक्रम करेगी।